मुझे तंग करता रहता था, गली मोहल्ले से गुजरना, नंबर मांगना, छेड़ना। 3 से 4 लोग थे, दो एक उसका भाई था, वो खुद था, दोस्त के दोस्त भी थे। पहले उन्होंने हमें मारा पीटा, फिर हमें नशा दिया उसने, और उसके बाद से लेके हमें तकरीबन 9 बजे तक उन्होंने अपने घर रखा है। नवाज नामी जड़ा बंदा है, मुंडा है, लड़का है, ये आया है आन के इन्हें मेरे घर के अगे फायरिंग की थी। बेटे ने मुझे बताया था कि भी मेरे भी उन्होंने कपड़े उतार लिए जब हमें पकड़ के लेके गए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं एनजी मीडिया और मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, मैं आज शरकपुर में मौजूद हूं जहां पे दो बहन भाई को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इन दोनों को आमने सामने किया गया और बरहना किया गया, इनके कपड़े उतारे गए और इनके साथ ज़्यादती की गई। इनको नशे की हालत में ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। मुकम्मल वाक़या क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अक्सर मुझे ये बताओ कि कहाँ से आ रही थी और किस शख्स ने आपको गन पॉइंट पर अगवा किया? जी, हम मेहंदी पे गए हुए थे, हम वापस आ रहे थे तो नवाज नाम का मोहल्लेदार ही हमारा मोहल्ले में रहता है, उसने हमें अगवा किया था गन पॉइंट पे। पता क्या था, उसकी ख्वाहिश क्या थी? कुछ तो बताया होगा कि इस वजह से मैंने आपको अगवा किया है। नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया, बस मतलब कि मुझे तंग करता रहता था, गली मोहल्ले से गुजरना, नंबर मांगना, छेड़ना, छेड़खानी करनी। मैंने उससे 1-2 दफ़ा बदतमीज़ी भी की कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तो बस उसने शायद अपना गुस्सा निकालने के लिए ये सब कुछ किया है। कितने लोग थे जिन्होंने आपको अगवा किया? 3 से 4 लोग थे, दो एक उसका भाई था, वो खुद था, दोस्त के दोस्त भी थे। आपको बरहना किया गया भाई के सामने, भाई को भी बरहना किया गया आपके सामने। उन्होंने तीनों ने ज़्यादती का निशाना बनाया। जी, लोगों की वीडियोस भी बनाई गई थी। ये हमें पता नहीं है, हम नशे में थे उस टाइम। आपको नशा पिलाया गया था? जी, हमें नशा दिया था उसने। किस टाइम आपको अगवा किया गया था? 12 बजे, पूरी 12 बजे। रात के। जी हाँ, कितनी देर उन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाया आपको? टाइम का नहीं पता, लेकिन हम 12 बजे जब ले गए हैं, पहले उन्होंने हमें मारा पीटा, फिर हमें नशा दिया उसने, और उसके बाद से लेके हमें तकरीबन 9 बजे तक उन्होंने अपने घर रखा है। तब तक उन्होंने हमें ज़्यादती का निशाना बनाया है। आपको मारा भी था? चारों मिल के मारते थे? जी हाँ, मारते थे, बाल खींचते थे, इधर फेंकते थे, कभी उधर फेंकते थे। इसके हाथ पे भी उन्होंने कट लगाया है। आपको धमकियाँ क्या देते थे? किसी को नहीं बताना, नहीं तो मार देंगे, अगर आवाज़ निकाली तो तुम्हारे भाई को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को कत्ल कर देंगे हम। बेटा, मुझे ये बताओ कि आपकी बहन के लिए आपको भी साथ अगवा किया गया था, वो बहन के पीछे लगा हुआ था, क्या मकसद था उसका? ये मुझे नहीं पता क्या मकसद था। क्या उसने आपको कुछ कहा? नहीं, आपके साथ ज्यादती नहीं की? ज्यादती की है, वैसे कोई बात नहीं बताई। एक जवान भाई अपनी बहन को दरिंदगी का निशाना बनते हुए देखकर क्या बोलेगा? उसके पास अल्फाज नहीं होंगे कि वो उसकी ख्वाहिश होगी, उसके जज्बात होंगे कि मैं उस शख्स को कत्ल कर दूं, लेकिन मजबूर था कि गन पॉइंट पे इन दोनों को अगवा किया गया था। जिन लोगों ने अगवा किया वो बाअसर लोग हैं और इनके घर के बिल्कुल सामने रहते हैं। मेरे साथ इन बच्चों के वालिद साहब मौजूद हैं, वो तफसीलन आपको बताएंगे कि सारा मुआजरा क्या था। सर, बच्चों ने घर आके क्या बताया था? उनके साथ कैसा सलूक किया गया था वहाँ पे? बच्चों को लेके मैं खुद आया था। अच्छा, किस तरह से? मेरे बेटे ने और मैंने जिस घर में ये रखे हुए थे, कैद किए हुए थे, अगवा किया हुआ था, वहाँ पे हमने शोर मचाया, 15 पे कॉल की। जब उसको पता चला कि ये 15 पे कॉल कर रहा है, बच्चे ने भी मेरी आवाज़ सुन ली, इनके कानों में मेरी जब आवाज़ पड़ी, दरवाज़ा उसने खोल दिया। मेरे बेटे और बेटी ये डिगदे डिगांदे हैं, लड़खड़ांदे हैं, बाहर निकले ने। इन्होंने दोनों फिर पकड़ के घर लिया, थोड़ी देर रिलैक्स कराया। ये 2 तो 5 मिनट टाइम इन्ना को होएगा कि मगर नवाज नामी जड़ा बंदा है, मुंडा है, लड़का है, ये आया है आन के इन्हें मेरे घर के अगे फायरिंग की थी। भी मैं तेरी इज्जत करना, मेरे को बच जा। तो बच्चों को जो मैं इस हालत वेख्या कि मेरे बच्चे नशा तो करते नहीं, मैं ड्राइवर भी हाँ, मैं गड्डी ते चलता था, मैं हूँ गड्डी ते नहीं जाता, मैं अपने बच्चों के कोल रहना क्योंकि मेरी बेटी जवान है। मेरे कुछ हालात, कुछ मामलात ऐसे ने, मैं अपनी मन मर्जी का बंदा। इन्हें फायरिंग की थी, फतू वाले चौकी गए, उन्हें पागल तेरे आइज फलान टींग करके
पागल कह के तोड़ देता, गल नहीं अक्सा को पागल कह दिया। अक्सा को पागल कह दिया कि ये नशे में है, इसको ले जाए। जे असा नशा किया असी ते पुलिस दा नशा वाले बंदे नूं पकड़ दी। एसएचओ कौन था? SHO लतीफ़ गुज्जर ने। अच्छा, ये उनके अल्फाज थे या इन्वेस्टिगेशन चार्ज? ये चौकी वालों के। ये जो कौन था, वो एहलकार कौन था? नाम नहीं मैं जानता, ठीक है। नहीं मालूम मुझे। आगे बताइए। उसके बिल्कुल, बाद ये एक सवाल बहुत अहम है कि अगर वो नशा करती है तो आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आज़ादाना नशा बिक रहा है, सेल किया जा रहा है यहाँ पे, तो आपने फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ा सवाल है और सवालिया निशान है पुलिस पे कि ये आपकी नाअहली है। सुबह सुबह फर्स्ट टाइम कोई बंदा इंदा नहीं जड़ा कोई एज या नशा ओवर होके घरों बाहर निकले, ਉਹੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਲ ਹਾਲ ਬੂ ਬੂ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ भी नहीं। सर, आपकी बेटी ने आपको बताया कि मुझे बरहना किया गया था? हाँ, जब मैंने बेटी के कपड़े देखे तो ये फटे हुए थे। अच्छा, और बेटे के? जो लेबॉर्टरी में कपड़े गए हैं उनकी हालत देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं। और बेटे के कपड़े? ये बेटे के पैंट शर्ट थी, वो नहीं थी फटी हुई। इससे पूछा, इसने कहा मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि भाई मेरे भी उन्होंने कपड़े उतार लिए, जब हमें पकड़ के लेके गए उन्होंने हमें मारा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि शराब की बोतल जो है ना, वो कहा ये जाम पियो, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਢਾਓ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਕਢਾਓ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ है। सर, बेटियां बाप से बहुत प्यार करती हैं। बेटी ने कहा नहीं कि अब्बा अब ज़िंदगी जीने का दिल नहीं करता? कहती है क्या कहते हैं आप? क्या कि ऐसे कर लेना है, ऐसा कर लेना है। मैं क्या नहीं बेटा, कुरान पाक ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵਹਦਾ ਔਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਮੇਰੇ रूह मिट्टी तो मेरा खाक हो जाना, रूह रह जाना। रूह मेरा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म ना उनके अमर तो बगैर जो नहीं बोल सकता, जो बोलेगा ये सच बोलेगा। मैं ऐसा बंदा नहीं, करप्ट बंदा नहीं कि मैं अपनी इज्जत का अपनी बेटी नूं बदनाम करा, अपने धी नूं बदनाम करा। मैनू किस चीज़ का लालच सी, जबकि मैं 5 साल तो उत्ते रह रहा। पिछली जिंदगी जी मेरी कोट महमूद दे विच गुजरी है, उत्ते कोट महमूद दे विच मैनू खड़िया कर दो। अगर कोई बंदा कह दे कि ये बंदे गलत ने या इन्हां दा किरदार गलत है, जो हुकूमत का दिल मंगदा है वो सानू सजा दे देन। पुलिस का एक अच्छा कारनामा ये था कि जिन्होंने बच्ची के साथ और बच्चे के साथ ज़्यादती की है उनको आज़ाद कर दिया कि आप घूमो फिरो और लड़कियों की इज़्ज़तें लूटो और ख़ानदानों को बर्बाद करो। ये बहुत अच्छा फ़ैसला था पुलिस का, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इस फ़ैसले को। क्या बात है, क्या बात है, ऐसी पुलिस कहाँ मिलेगी हमें। वाह, क्या रियासत ने हमें पुलिस दी है, क्या अहलकार दिए हैं, वाह क्या मुसलमानी है, क्या इस्लामी मुआशरा है, वाह क्या आपने हक पे बात की है, हक इंसाफ की बात करते हैं आप। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये मैं तंज नहीं कर रहा, आप पे लानत भेज रहा हूँ। आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी कि आप एक उस मुलजिम को छोड़ रहे हैं जिसने किसी के घर की इज्जत पे हाथ डाला है। कभी सोचिएगा कि आपकी इज्जतों पे जब हाथ डाला गया तो आप कैसा रिएक्शन करेंगे? आप भी कहेंगे कि मुलजिम को आज़ाद कर दें? कब तक हम इस मुआशरे में रहकर ये कहते रहेंगे कि हम एक इस्लामी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपनी इज़्ज़तों को लुटने नहीं देंगे, हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं। लेकिन हर घर में ये मसला चल रहा है कि इज़्ज़त महफूज नहीं है। कुछ रहम कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुआशरा डूब जाए, अल्लाह का अज़ाब आ जाए, फिर आप कहते फिरो कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम पे अज़ाब ना फेंक। फिर अल्लाह आपकी नहीं सुनेगा, इन लोगों की सुनेगा जिनके आंसू अभी साफ़ नहीं करने आता
कुछ रहम करें इस माशरे पे, अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।